Hello students, welcome in SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself Swati Keswani. हमने बिल ऑफ एक्सचेंज स्टार्ट किया था. लास्ट सेशन में हमने 4 केसेस किए थे बिल ऑफ एक्सचेंज के जर्नल एंट्रीज के लिए. व्हेन बिल इज रिटेन्ड विथ ड्रॉवर, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक, व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड एंड व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. तो उसमें जब बिल बनता है या एंडोर्स करते हैं, डिस्काउंट करते हैं, तो उससे रिलेटेड ऑनर डिसऑनर की हमने एंट्रीज की थी. अब आगे करते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल और इंसॉल्वेंसी. रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है? व्हेन ओल्ड बिल इज कैंसिल्ड एंड न्यू बिल इज क्रिएटेड. जब ड्रॉवी को लगता है ही इज अनएबल टू पे, ड्रॉवी के पास उतने पैसे नहीं है, बिल डिसऑनर हो सकता है, इसके लिए वो क्या करेगा? ड्रॉवर को अप्रोच करता है और बोलता है कि ओल्ड बिल कैंसिल करके न्यू बिल बनाते हैं. कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल इन रिटर्न ऑफ न्यू बिल. ठीक है, तो उसमें अलग अलग सिचुएशंस होगी, स्टेप्स होंगी. स्टेप्स फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होगा? सबसे पहले तो ओल्ड बिल को कैंसिल करना है या डिसऑनर हो जाएगा. देन जो न्यू बिल बनेगा उसमें हो सकता है ड्रॉवी जो ओल्ड बिल है उसका पूरा अमाउंट बाद में पे करेगा, पूरे अमाउंट के लिए एक्सटेंडेड पीरियड की नीड है, या पार्ट पेमेंट अभी करेगा, बैलेंस बाद में पे करेगा. तो अगर बैलेंस बाद में पे करता है, पार्ट पेमेंट अभी करता है, तो जो बैलेंस अमाउंट होगा जिसके लिए उसने एक्सटेंडेड पीरियड लिया है क्रेडिट का, उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा. तो पार्ट पेमेंट रिसीव या पे होगा और इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, और फिर न्यू बिल बनेगा, उस पर भी एक्सेप्टेंस वैसे ही चाहिए. तो जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है? उसमें पहले तो ओल्ड बिल कैंसिल करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर ओल्ड बिल कैंसिल नहीं करेंगे तो लायबिलिटी डबल हो जाएगी क्रेडिटर की, और डेटर को डबल एसेट दिखेगा जो भी ट्रू नहीं होगा. ठीक है, तो अगर डिसऑनर है तो इट्स ओके. डिसऑनर नहीं हुआ है, ड्रॉवी ने पहले ही अप्रोच कर लिया है ड्रॉवर को और बोला है कि नया बिल बनाना है, तो ओल्ड बिल को कैंसिल करना है. ओल्ड बिल को कैंसिल करने के लिए एंट्री वही होगी, डेबिट द ड्रॉवी, यानी कि ड्रॉवी ने पेमेंट नहीं किया, वो आपका फिर से असेट बन जाएगा. रिसीव वहां से हमें अमाउंट रिसीवेबल है, ड्रॉवी ड्रॉवर का फिर से क्रेडिटर है. ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. हमेशा ध्यान में रखना है डेबिट द ड्रॉवी, बिकॉज ड्रॉवी से पैसे लेने हैं, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट. क्रेडिट क्या होगा? इफ बिल इज रिटेन्ड विथ ड्रॉवर. अगर बिल ड्रॉवर के पास ही है तो वो बिल जो है वो आगे वैलिड नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं होगा, तो हम बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे. अगर ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंट करवाया है, एंडोर्स किया है या बैंक में सेंड किया है कलेक्शन के लिए, जो भी है, फिर वहां पे वो क्रेडिट करना है. अगर बैंक से डिस्काउंट करवाया तो ड्रॉवी से लेके बैंक को देने हैं पैसे टू बैंक अकाउंट. अगर सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है तो ड्रॉवी से लेके सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन जो हमने प्रीवियसली डेबिट किया है उसको अभी क्रेडिट करना है. अगर एंडोर्स किया है तो ड्रॉवी से लेके एंडोर्सी को देना है. इन शॉर्ट ड्रॉवी डेबिट होगा ही. क्रेडिट क्या करना है? बिल आपके पास है यानी कि ड्रॉवर के पास है तो टू बिल्स रिसीवेबल. अगर किसी को दिया है तो उसको क्रेडिट कर देना है. बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड फॉर रिन्यूअल. ओल्ड बिल को हमने रिन्यू करने के लिए कैंसिल कर दिया. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी. ड्रॉवी के बुक्स में एक ही एंट्री होती है डिसऑनर के लिए, वो ड्रॉवर को ही पहचानता है. बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. वो बिल्स पेएबल के बदले में ड्रॉवर को ही पैसे देने वाला है, ड्रॉवर उसका क्रेडिटर है. ठीक है, बीइंग ओल्ड एक्सेप्टेंस कैंसिल्ड फॉर रिन्यूअल. ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री. देन अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या होगा? या तो वो पार्ट पेमेंट करेगा या तो पूरा पेमेंट के लिए न्यू बिल बनाएगा. तो अगर पार्ट पेमेंट करता है या पूरे पेमेंट के लिए न्यू बिल के लिए रिक्वेस्ट करता है तो दोनों केसेस में ही जो एक्सटेंडेड पीरियड है उस पर उसको इंटरेस्ट चार्ज होगा. तो पहले इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री होगी. इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर. ड्रॉवर कौन है? जिसने क्रेडिट दिया है, यानी कि उसको इंटरेस्ट जो है वो बेनिफिट है, इनकम है, तो उसके लिए इंटरेस्ट कौन पे करेगा? ड्रॉवी पे करेगा. ड्रॉवी विल बी द क्रेडिटर अगेन, सॉरी, ड्रॉवी विल बी द डेटर ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉवर विल बी द क्रेडिटर ऑफ ड्रॉवी. तो यहाँ पे फिर से आप ड्रॉवी को डेबिट करोगे, ड्रॉवी से अमाउंट रिसीवेबल है, और इंटरेस्ट जो है वो ड्रॉवर के लिए बेनिफिट है, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम प्रॉफिट एंड गेन. तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट अकाउंट आ जाएगा. यहाँ पे हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है. ठीक है, सिमिलरली इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी को पेमेंट करना है तो उसके लिए इंटरेस्ट क्या है? लॉस है. नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किसको देना है? ड्रॉवर को देना है. ठीक है, तो टू ड्रॉवर्स अकाउंट. ड्रॉवर जो है वो क्रेडिटर है ड्रॉवी के लिए. बीइंग
इंटरेस्ट ड्यू, दोनों केसेस में आप सेम नरेशन लिख सकते हो, ठीक है। अब इंटरेस्ट चार्ज हो गया। आगे पहले अगर पार्ट पेमेंट है तो पार्ट पेमेंट का एंट्री होगा, जितना भी ओल्ड बिल का अमाउंट है, से फॉर एग्जांपल 10,000 का बिल है ओल्ड, और ड्रॉवी ने बोला मैं अभी आपको 3,000 पे करता हूँ, 7,000 बाद में पे करूंगा, तो 3,000 अभी जो होगा वो पार्ट पेमेंट होगा। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, ड्रॉवर के पास पैसे आएंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर, ड्रॉवी इज द गिवर टू ड्रॉवीज अकाउंट, ठीक है। और नरेशन होगी बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड अलोंग विथ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। इंटरेस्ट मे बी पार्ट पेमेंट के साथ पे करेगा, मे बी नए बिल में ऐड हो जाएगा, जैसे आपको सम में दिया होगा आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एडेड टू दिस अमाउंट इफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड अलोंग विद द पार्ट पेमेंट। अगर पार्ट पेमेंट से इंटरेस्ट लिया है साथ में तो यहाँ पे ऐड होगा, अगर नहीं तो बिल में ऐड हो जाएगा। दोनों में से कहाँ पे ऐड करना है वो आपको क्वेश्चन में प्रॉपरली दिया रहेगा, स्पेसिफिक होगा, आप वहां से देख के एंट्री करोगे, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, किसको, ड्रॉवर को, ड्रॉवर इज द रिसीवर, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, अगेन बीइंग पेमेंट मेड अलोंग विथ इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होगा तो इंटरेस्ट नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे बीइंग पार्ट पेमेंट मेड। ध्यान देना है आपको सम में, जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे आपको लिखना है। देन लास्ट, अब पार्ट पेमेंट हो गई, नया बिल बनेगा बैलेंस अमाउंट के लिए। बैलेंस अमाउंट, अब मैंने बताया कि 10,000 का अगर बिल है, 3,000 अभी पार्ट पेमेंट कर दिया तो रिमेनिंग होगा 7,000। अब इंटरेस्ट जो हमने ऊपर चार्ज किया है, अगर वो 3,000 के साथ पे करता है तो जो आपने थर्ड वाला एंट्री किया है उसमें ऐड हो जाएगा, अगर वहां पे ऐड नहीं कर रहा है तो न्यू बिल में ऐड हो जाएगा। एंट्री क्या होगी, जैसे हमने पहले सीखा था वैसे ही होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवीज अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल एसेट है, कम्स इन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, ड्रॉवी इज द गिवर, तो ड्रॉवीज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड ड्यूली। देन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी के बुक में क्या होगा, इसके बुक में अगेन सेम एंट्री होगी, उसने लायबिलिटी अपनी एक्सेप्ट की है, कौन रिसीवर है, ड्रॉवर रिसीवर है, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे भी एक नोट लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एडेड टू दिस अमाउंट इफ इंटरेस्ट इज रिसीवेबल अलोंग विथ न्यू बिल। ये आपको क्वेश्चन में देख के ही पता चलेगा ड्रॉवी ने पार्ट पेमेंट में इंटरेस्ट पे कर दिया या बिल के साथ पे कर रहा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अब थोड़ा आगे करते हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल अंडर रीबेट क्या होता है, रीबेट मीन्स थोड़ा डिस्काउंट जो कम मिलता है। जब बिफोर ड्यू डेट ड्रॉवी के पास पैसे आ जाते हैं और वो सोचता है कि मैं पे कर सकता हूं तो पे कर दूं, वो होता है रिटायरमेंट, बिफोर ड्यू डेट पे करना। मेकिंग पेमेंट ऑफ बिल वेल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी इज नोन एज रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो इसमें क्या है, अगर ड्रॉवी बिफोर ड्यू डेट, अगर आफ्टर ड्यू डेट पे कर रहा है रिन्यूअल के लिए तो उसको इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, बिफोर ड्यू डेट पे करेगा तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा प्रॉफिट होगा, कम पे करना पड़ेगा। तो जो रीपेड होता है ड्रॉवी के लिए बेनिफिट होता है और ड्रॉवर के लिए लॉस होता है, क्योंकि ड्रॉवी बिफोर ड्यू डेट पे करेगा उसको कम पे करना पड़ेगा और ड्रॉवर को कम मिलेगा। तो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, उसके पास पैसे आएंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रीबेट अकाउंट डेबिट, रीबेट मतलब क्या, डिस्काउंट, जो उसको बेनिफिट, अब ड्रॉवर के लिए तो वो लॉस है ना, ड्रॉवर को कम मिल रहा है अमाउंट, तो डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रीबेट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये आपको कब करना है, जब बिल ड्रॉवर के पास ही है, ठीक है। अगर एंडोर्स किया हुआ है, डिस्काउंटेड है तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री नहीं होती है, वो आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था। बीइंग बिल रिटायर्ड एंड रिपेटेड रीबेट अलाउड, रीबेट मींस व्हाट, डिस्काउंट अलाउड। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी को तो पे करना ही है, ठीक है। बिल्स पेएबल, वो अपनी लायबिलिटी क्लियर कर रहा है, वो डेबिट हो जाएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, जितना अमाउंट पे करेगा वो कैश में जाएगा और जो उसको बेनिफिट हुआ टू रीबेट और डिस्काउंट अकाउंट वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये इसके लिए इनकम है, इसके लिए प्रॉफिट है। बीइंग आवर एक्सेप्टेंस रिटायर्ड रिसीव्ड, जो उसने पेमेंट कर दिया, रिटायरमेंट ऑफ बिल ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब
इन केस अगर ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक ने डिक्लेयर कर दिया ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया है, बैंकरप्ट हो गया है, उसके पास पैसे है ही नहीं, तो क्या होगा? पर्सन हुज लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स, ये हमने इंसॉल्वेंसी का किया हुआ है डेफिनेशन, जिसकी लायबिलिटीज ज्यादा होती है एसेट्स से वो होता है इंसॉल्वेंट, बैंक उसे डिक्लेयर करती है बैंकरप्ट। तो उसका जो एक्सेप्टेंस है वो ऑब्वियसली ऑनर नहीं हो पाएगा। व्हेन द एक्सेप्टर और ड्रॉवी इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, बिल्स एक्सेप्टेड बाय हिम विल ऑब्वियसली डिसऑनर्ड, वो पेमेंट, उसके पास एसेट्स है ही नहीं तो कहां से वो पे करेगा, राइट? तो अमाउंट उसमें क्या करना है, विच इज नॉट रिकवरेबल, वो ड्रॉवर के लिए लॉस है, ड्रॉवर को वो पैसे मिलेंगे ही नहीं। तो हमने ये भी सीखा हुआ है, अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल, इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स इज नोन एज बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पे उसको बैड डेब्ट्स करके दिखाया जाएगा। अब ये जो बैड डेब्ट्स है, ड्रॉवर को लॉस है और ड्रॉवी को नहीं पे करने का ऑप्शन, मतलब उसको बैंक ने बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, वो नहीं पे करेगा, उसके लिए तो एक तरह से बेनिफिट ही है। तो उसकी एंट्रीज कैसे करेंगे? पहले तो कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल होगा, क्योंकि इसके पास अमाउंट है नहीं तो बिल का पेमेंट हो नहीं पाएगा। तो पहले हम बिल को कैंसिल करेंगे। बिल को कैंसिल करने के लिए सेम एंट्री होगी जैसे हमने अभी किया, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी जो है वो आपका डेटर रहेगा, बिल वो पे नहीं कर पाएगा, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल जिसके पास है, अगर ड्रॉवर के पास है तो बिल्स रिसीवेबल, बैंक से डिस्काउंट करवाया है तो टू बैंक अकाउंट, अगर सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है तो उसको क्रेडिट करेंगे, एंडोर्स किया है टू एंडोर्सीज अकाउंट, बीइंग ओल्ड बिल कैंसिल्ड। जब भी आपका डिसऑनर का एंट्री होगा या ओल्ड बिल को कैंसिल करने का एंट्री होगा, सिंपल आपको यही ध्यान में रखना है, डेबिट द ड्रॉवी, ड्रॉवी को डेबिट करना है, और क्रेडिट क्या होगा, बिल ड्रॉवर के पास है तो बिल्स रिसीवेबल, अगर किसी को दिया हुआ है, बैंक से डिस्काउंट करवाया टू बैंक, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है तो टू सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, एंडोर्स किया है टू एंडोर्सी, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी के बुक में फिर से आपका सेम एंट्री होगा, उसका बिल्स पेएबल वापस उसके पास आया डिसऑनर होके या कैंसिल होके, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, ये किसके लिए लायबल है, ड्रॉवर के लिए लायबल है टू ड्रॉवर्स अकाउंट, ओल्ड बिल कैंसिल किया, ठीक है। अब पैसे तो है नहीं, नया बिल बनेगा नहीं, बैंक ने डिक्लेयर कर दिया है इंसॉल्वेंट, तो क्या होगा, ड्रॉवर अपने बुक में ड्रॉवी का अकाउंट तो सेटल करेगा। अब उसको सेटल करने के लिए क्या होगा, उसको जो भी अमाउंट, इन केस प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके थोड़ा बहुत वो पे कर सकता है तो वो अमाउंट रिसीव होगा, और जो नहीं पे हो पाएगा वो उसके लिए बैड डेब्ट्स होगा। तो जितना अमाउंट उसको मिलेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिल पाएगा, जो अमाउंट इरिकवरेबल है वो हो जाएगा बैड डेब्ट्स। किसके अकाउंट से क्रेडिट होगा, ड्रॉवी, ड्रॉवी जो है क्रेडिटर, हमने सॉरी ड्रॉवी जो है डेटर, उसको हमने ऊपर डेबिट किया हुआ है, अब उसका अकाउंट सेटल करने के लिए उसको क्रेडिट कर देंगे। बीइंग फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड एंड बैड डेब्ट्स रिटन ऑफ, जितना अमाउंट मिलना था वो मिल चुका और बैड डेब्ट्स को हमने राइट ऑफ कर दिया, अभी हमें वो अमाउंट रिकवर नहीं होगा, इसके लिए ड्रॉवी का अकाउंट हमने सेटल कर दिया। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी क्या कर रहा है, बिल्स पेएबल के बदले में हमने वो ओल्ड बिल तो कैंसिल कर दिया है, अब ड्रॉवर के लिए वो लायबल है, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट, जितना अमाउंट पे कर सकता है टू कैश और बैंक अकाउंट, और जितना वो नहीं पे कर पा रहा है, जो अमाउंट ही इज अनेबल टू पे, टू डेफिशिएंसी अकाउंट, डेफिशिएंसी में जाएगा। बीइंग फाइनल डिविडेंड पेड एंड बैलेंस क्रेडिटेड टू डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज। इस तरह से आपको एंट्रीज करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक सीखेंगे। थैंक यू।